क्या आप लोगों ने नेटफ्लिक्स सीरीज यू देखी है, जहां ऑब्सेसिव लव धीरे धीरे एक डेंजरस एडिक्शन बन जाता है, लेकिन जब रियल लाइफ में प्यार, शराब और वायलेंस एक साथ मिल जाएं, तो क्या होगा। आज का केस एक ऐसे ही रिश्ते का है जो ग्रेटर नोएडा के अपस्केल सोसाइटी में शुरू हुआ था और एक सुबह 4 बजे किचन नाइफ से खत्म हो गया था। 4 जनवरी 2026 सुबह के करीब 6 बजे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल में एक साउथ कोरियन आदमी को लाया गया। उसके छाती में मल्टीपल स्टैब वुंड्स थे और वो खून से लथपथ था उस समय। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो इमीडिएटली दे डिक्लेयर्ड हिम डेड ऑन अराइवल। 47 साल का दुक ही यू, जो पिछले 10 सालों से इंडिया में रह रहा था, अपने ही घर में अपनी ही गर्लफ्रेंड के हाथों मारा गया। पर ये केस यहाँ शुरू नहीं हुआ था, ये शुरू होता है 2 साल पहले गुड़गांव की एक पार्टी से। दुक ही यू कोई ऑर्डिनरी एक्सपैट नहीं था। चोंगजो सिटी साउथ कोरिया से आया ये शख्स पिछले 10 साल से इंडिया में सेटल हो रखा था। ब्रांच मैनेजर था ये एक लॉजिस्टिक कंपनी में एंड ग्रेटर नोएडा के ATS पियोस हाइडवेज जैसे हाई सोसाइटी, हाई राइजिंग जगह में रहता था ये। उसका करियर सक्सेसफुल था, लाइफ कंफर्टेबल थी, लेकिन कुछ था जो अंदर ही अंदर उसके लिए टूट रहा था। ही वॉज एन एल्कोहलिक। शराब वो भी हर रोज लगातार पिया करता था वो। एंड शराब के साथ आता है अग्रेशन। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ये चीज पता होगी। एंड इट ऑल्सो ब्रिंग्स वायलेंस इनसाइड अ पर्सन समटाइम्स। उसका ड्राइवर मनदीप सिंह बताता है कि दुक ही पीने के बाद बदल जाता था। वर्बल अब्यूज, फिजिकल असॉल्ट, ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल हो जाता था दारू पीने के बाद। दूसरी तरफ थी लुंजियाना पमाए, जो कि सिर्फ 22 साल की थी और मणिपुर के बिष्णुपुर से आई थी। शी वॉज अनएम्प्लॉयड एंड फाइनेंशियली पूरी तरह से वो दुक ही पे डिपेंडेंट थी। 2 साल पहले ये दोनों गुड़गांव की एक पार्टी में मिले थे। दोनों के बीच प्यार हुआ या शायद कंपेनियनशिप की जरूरत थी उन दोनों को और दोनों ने ग्रेटर नोएडा में साथ रहना शुरू कर दिया था। पर प्यार कहाँ टिकता है रिलेशनशिप में जब पावर का बैलेंस नहीं हो तो। 47 वर्सेस 22 एंड फाइनेंशियली स्टेबल वर्सेस कंप्लीटली डिपेंडेंट। साउथ कोरियन वर्सेस एन इंडियन। एंड सबसे बड़ी बात, अल्कोहल एडिक्शन वर्सेस डेस्परेशन टू फिक्स थिंग्स। मनदीप सिंह जो रोज उन दोनों को देखता था, उसने कहा है दे फॉट फ्रीक्वेंटली ओवर ट्रिवियल मैटर्स। पर असली मुद्दा ट्रिवियल नहीं था, असली मुद्दा था दुक ही की कंटिन्यूअस ड्रिंकिंग। और जब लुंजियाना रोकने की कोशिश करती थी उसे, तो वायलेंस शुरू हो जाता था। सॉरी गाइस इफ आई एम प्रोनाउंसिंग बोथ ऑफ देयर नेम्स रॉन्ग। 1 महीने पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था इन दोनों के बीच में। दुक ही ने पी के लुंजियाना को वर्बली अब्यूज किया था और फिजिकली असॉल्ट भी किया था, लेकिन फिर FIR नहीं हुई। यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी उसने, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो किसी इंसान पर तो चॉइसेस कम हो जाती हैं। जब वीजा स्टेटस अनक्लियर हो, लैंग्वेज बैरियर हो, सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो यू इंड्योर, यू होप दैट थिंग्स विल गेट बेटर। नाउ दिस इज ट्रू दैट शी वाज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हिम, बट ये सच है कि रियल लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर पे दूसरी चीजों के लिए डिपेंडेंट होते हैं। पर असल जिंदगी में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और इन पैसों को वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। एंड अगर तुम्हारे पास भी एक्स्ट्रा कैश पड़ा है एंड तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो जो कि रिस्पॉन्सिबली गेम्स खेलना चाहता है, तो मैंने नीचे पिंड कमेंट में तुम्हें एक डिटेल में स्ट्रैटेजी समझा रखी है जिसमें तुम्हें स्टार्ट टू फिनिश हर एक चीज समझ आ जाएगी। एंड बाय दिस स्ट्रैटेजी यू कैन अर्न समथिंग। तो अगेन, अगर तुम लोग रिस्पॉन्सिबली कोई गेम खेलना चाहते हो अपने एक्स्ट्रा पड़े कैश से, देन डू चेक आउट फॉर श्योर दैट लिंक इन द कमेंट सेक्शन। बट कैरिंग ऑन, 3 जनवरी 2026 की सुबह से ही थिंग्स बेटर नहीं होने वाली थी। दे वर अबाउट टू गेट वर्स। सैटरडे 3 जनवरी दुक ही यू ने सुबह से ही पीना शुरू कर दिया था, कंटिन्यूसली घंटों तक, जैसे कोई अपने अंदर की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो जगह भर ही नहीं रही थी। रात ढलती गई, 10 बज गए, 12 बज गए थे सुबह के, 2 बज गए थे सुबह के, लेकिन दुक ही अभी भी पी रहा था। लुंजियाना ने उसे रोकने की कोशिश करी। उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज डिनर खा लो, सो जाओ, इनफ फॉर टुडे। लेकिन शराब में धुत इंसान लॉजिक से नहीं सुनता। दुक ही एग्रेसिव होने लग गया था और उसने आर्गुमेंट शुरू कर दी थी। दिस माइट हैव बीन अ ट्रिवियल आर्गुमेंट मे बी, लेकिन 2 साल का सप्रेस्ड एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का गुस्सा, रिपीटेड अब्यूज का दर्द, ये सब ट्रिवियल नहीं होता है। 3 से 4 बजे सुबह के बीच आर्गुमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी लेकिन यहाँ पर, और शाउटिंग होना शुरू हो गया था और फिर एक फिजिकल कन्फ्रंटेशन।
दुख ही ने लुंजियाना को थ्रैश किया बहुत ही ज्यादा बैडली। पुलिस के बाद के इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया था दैट ही एक्चुअली डिड दिस थिंग। एंड उस मोमेंट में 22 साल की वो लड़की जिसको कोई सपोर्ट नहीं था, कोई एस्केप रूट नहीं था उसके पास, उसने डाइनिंग टेबल से एक किचन नाइफ उठाया और मल्टीपल टाइम्स दुख ही यू के चेस्ट में उसने नाइफ घुसा दिया और दुख ही वहीं पे गिर गया। जब नाइफ नीचे आया, जब खून फ्लोर पे स्प्रेड होने लगा, जब दुख ही कोलैप्स हो गया था, तब शायद लुंजियाना को रियलाइज हुआ कि उसने आखिर यहाँ पे क्या कर दिया है। और उसने पहला काम क्या किया यहाँ पे आखिर, उसने अपने ड्राइवर मनदीप सिंह को कॉल किया एंड शी टोल्ड हिम कि जल्दी आओ, यहाँ पर इमरजेंसी है। सिंह जब वहां पहुंचा तो सीन को देखकर वो शॉक रह गया था। लुंजियाना ने सब कुछ बताया उसे और उसने मेडिकल किट्स निकाल कर ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश भी करी। पुलिस को बाद में मेडिकल सप्लाईज मिले थे फ्लैट में जो प्रूव करते हैं कि लुंजियाना ने फर्स्ट एड देने की कोशिश की थी उसने नेबर्स के डोर्स भी नॉक किए थे हेल्प मांगने के लिए, पर कुछ चीजें फर्स्ट एड से नहीं सुधर सकती हैं। सिंह ने एम्बुलेंस बुलाया, दोनों ने दुख ही को GIMS हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो दे डिक्लेयर्ड हिम डेड ऑन अराइवल। 47 साल की जर्नी, साउथ कोरिया से इंडिया तक, 10 साल का करियर, 2 साल की रिलेशनशिप, सब कुछ एक सुबह 4 बजे एक किचन नाइफ और एक मोमेंट ऑफ वायलेंस में खत्म हो गया। हॉस्पिटल ने तुरंत नॉलेज पार्क पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। पुलिस टीम पहुंची वहां पर और ADCP सुधीर कुमार ने इस केस को संभाला। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो लुंजियाना ने क्या किया आखिर वहां पर। यू विल गेट शॉक्ड टू हियर दिस थिंग, शी जस्ट क्वाइटली लेफ्ट द हॉस्पिटल बिना किसी को कुछ बताए। और ये चीज पुलिस वालों को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, इसीलिए दे नोटिस्ड हर। मनदीप सिंह ने यहाँ पर एक फॉर्मल कंप्लेंट भी फाइल की थी और लुंजियाना को उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था। और जब पुलिस ने इंटेरोगेशन किया तो उसने पूरी कहानी बता दी। ही वाज ड्रिंकिंग कंटिन्यूअसली since Saturday morning. I asked him to eat and sleep. He became aggressive. He assaulted me badly. मैंने retaliation में नाइफ उठाई and I didn't intend to kill him. It was self-defense. Self-defense ये वर्ड बार बार आया था इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, जब मल्टीपल स्टैब वुंड्स होते हैं ना किसी के भी इंसान पे, जब चेस्ट में गहरे वुंड्स हो, जब इंटेंशन क्लियरली लीथल फोर्स यूज करने का दिखे, तो क्या सेल्फ डिफेंस कहलाता है ये अभी भी, या फिर ये एक डिस्प्रपोर्शनेट रिटेलिएशन होता है। नाउ इंडियन लॉ यहाँ पे कहता है कि सेल्फ डिफेंस में आप उतना ही फोर्स यूज कर सकते हो जितना थ्रेट न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी हो। लेकिन जब आप किसी को रेपिटेटिवली स्टैब करो तो लीगली ये आर्ग्यू करना मुश्किल हो जाता है कि ये एक सेल्फ डिफेंस का काम हो। दूसरी तरफ लुजियाना का पॉइंट भी बहुत ज्यादा वैलिड है कि वो 2 साल से अब्यूज झेल रही थी। फाइनेंशियली डिपेंडेंट तो वो थी, लेकिन उसके पास कोई एस्केप राउट नहीं था। पिछले महीने ही उसके ऊपर असॉल्ट हुआ था और उस रात फिर से ही बैडली थ्रैश्ड हर। तो वो क्या करती, वो डर गई थी। क्या उसने ये चीज सोची होगी कि अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो शायद नेक्स्ट टाइम वो खुद ही मर जाएगी। पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस केस के ऊपर और ज्यादा एविडेंस भी कलेक्ट कर रही है और उन्हें नाइफ मिल चुका है। यहाँ पे उन्हें वो मेडिकल किट्स भी मिले थे जिसके बारे में लुंजियाना ने उन्हें बताया था और पोस्टमार्टम अभी भी हो रहा है यहाँ पर। दुख ही की फैमिली साउथ कोरिया से आने वाली है अभी और एम्बेसी ने सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया है यहाँ पर। 5 जनवरी को कोर्ट हियरिंग हुई थी इस केस की एंड लुंजियाना को 14 डेज ऑफ जुडिशियल कस्टडी मिली थी। बट विद दैट इस केस में अभी आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है एंड आई वांट टू अपोलोजाइज अगेन अगर मैंने दोनों का नाम गलत यहाँ पे प्रोनाउंस करा है तो। बट बिफोर आई लेट यू गो गाइस, अगर तुम्हें अगेन रिस्पॉन्सिबली गेम्स खेलने हैं अपना एक्स्ट्रा कैश से या फिर अपने एक्स्ट्रा पैसे से तुम्हें कुछ और चीज करनी है, देन डू चेक आउट माय पिन्ड कमेंट। देयर इज अ फॉर श्योर स्ट्रैट जो कि तुम्हें हेल्प कर सकती है कुछ अर्न करने के लिए। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले केस में। बाय बाय।